जब से इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बनी है तब से इंडिया ने नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब है इंडिया और किसी दूसरे देश के बीच जंग चल रही है तब इंडिया न्यूक्लियर वेपन से पहले अटैक नहीं करेगा। इंडिया न्यूक्लियर वेपन का यूज तभी करेगा जब दूसरा देश न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है। मगर राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट ने इस बात को खारिज कर दिया। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का सवाल है, उसमें नो फर्स्ट यूज की आज तक हमारी पॉलिसी यही है। अब भविष्य में क्या होगा यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये स्टेटमेंट इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल सकती है। राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट 2019 में दी थी जब वो एक दौरे पर जा रहे थे राजस्थान के पोखरण में, जो कि इंडिया की एक न्यूक्लियर साइट है। इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी 15 से 20 सालों तक रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी 3 प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये पॉलिसी रही है। तो फिर राजनाथ सिंह ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो राजनाथ सिंह की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। वहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड ने लिखा, पाकिस्तान को इस बात की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इंडियन वोटर्स के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि इंडिया कितनी ताकत रखता है। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मानते थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज करना काफ़ी भारी पड़ सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंडिया को ये जरूर करना चाहिए उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि इंडिया को खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि चाइना से भी है। तो क्यों इंडिया अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज करना चाहता है, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। इस चीज को समझने के लिए हमें इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास को जानने की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों डेवलप किए। इस फोटो में जो शख्स दिख रहे हैं वो है होमी भाभा, जिनको कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर बुलाया जाता है। इन्होंने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये कन्विंस किया कि इंडिया को अपना खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। होमी भाभा का कहना था कि इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी की सख्त जरूरत है। 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा की एक स्पीच में कहते हैं कि इंडिया एटॉमिक बॉम्ब डेवलप नहीं करना चाहता, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो डेवलप भी कर सकता है। तो फिर क्या हुआ कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की जरूरत पड़ी। चाइना के खिलाफ 1962 की वॉर, इस वॉर ने इंडिया के मिलिट्री पावर को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। चाइना ने दुनिया को दिखाया कि चाइना कितना बड़ा खतरा है इंडिया के लिए। 1964 में इंडिया के पास एक न्यूज आती है कि चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। तब होमी भाभा कहते हैं कि 18 महीनों के अंदर इंडिया भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर पाएगा। लेकिन अगले 10 सालों तक इंडिया कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर पाता है, लेकिन लोगों को ये लगने लगता है कि इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। अभी इंडिया के पास एक और न्यूज आती है कि पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की इस बात को लाइटली ले लेता है। इंडिया को क्लियर भी तब होता है जब वो जुल्फिकार भुट्टो की स्टेटमेंट को सुनते हैं कि अगर इंडिया अपना न्यूक्लियर बम बनाता है तो हम घास खा लेंगे या फिर पत्ते खा लेंगे, भूखे भी चले जाएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर वेपन बना के रहेंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जुल्फिकार भुट्टो की स्टेटमेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की मंजूरी दे देते हैं। 1974 में इंडिया अपना पहला न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करता है, जिसका कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा जाता है। राजा रमन्नाथ, जो कि होमी भाभा के बाद इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लीडर थे, उन्होंने इस टेस्ट के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कॉल करके बताया कि बुद्धा आखिर में मुस्कुरा गए। द बुद्धा हैज फाइनली स्माइल्ड। लेकिन इस टेस्ट से ये प्रूव नहीं होता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये टेस्ट इसलिए था कि इंडिया चाहे तो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है। इस टेस्ट के बाद अमेरिका, जापान और कनाडा ने इंडिया पर सैंक्शंस लगाए और इस टेस्ट के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। इसी बीच पाकिस्तान ने चाइना से मदद मांगी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए। अब जहां इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्लियर है, वहां पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत ज्यादा सीक्रेट है। पाकिस्तान इंडिया को कंफ्यूज रखना चाहता है। पाकिस्तान के नजरिए से सोचेंगे तो ये बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है उस हिसाब से इंडिया की मिलिट्री पावर भी बढ़ रही है। 2001 में पाकिस्तान ने कुछ डिटेल भी दी थी कि वो कौन सी सिचुएशन में न्यूक्लियर वेपन का यूज पहले करेगा। पहला स्पेशियल, दूसरा मिलिट्री, तीसरा इकोनॉमिक, चौथा पॉलिटिकल। पाकिस्तान का कहना है कि वो न्यूक्लियर वेपन तब यूज करेंगे जब उनके एक देश का बड़ा हिस्सा किसी दूसरे देश के पास चला जाएगा, या उनके मिलिट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, या फिर उनकी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा खतरा होगा, या फिर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी साजिश रची जाएगी। सवाल है, जब इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी स्टेबल है और रेस्पॉन्सिबल है, फिर राजनाथ सिंह ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी छोटी मिलिट्री जैसे पाकिस्तान के खिलाफ तो काम करती है, लेकिन चाइना जैसा देश जिसके पास एक बड़ी मिलिट्री पावर है उसके खिलाफ नहीं।
क्योंकि चाइनीज मिलिट्री इंडियन मिलिट्री से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि इंडिया को भी वही रूप अपनाना चाहिए जो कि पाकिस्तान अपनाता है, कि हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी इतनी क्लियर नहीं है, हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को एस्केलेटिंग टू डीएस्केलेटिंग अपनाना चाहिए। इस पॉलिसी का मतलब है कि चाइना धमकी दे रहा है इंडिया पर अटैक करने की कि चाइनीज मिलिट्री इंडिया के अंदर घुस जाएगी तो इंडिया कहेगा हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे चाइना पर, जिसका मतलब है एक धमकी का जवाब एक बड़ी धमकी से देना। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज करनी चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।